वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे चले जिन पर ये बात की गई कि स्टेज ड्रामे जो है वो फहाशी फैलाने का बाइस बन रहे हैं। ऐसी अदाकाराएं जो कि फहश रक्स करती हैं और इससे हमारी नौजवान नस्ल को बड़ा गहरा असर पड़ रहा है और जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है। इन अदाकाराओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो गया और बाकायदा तौर पर ये थिएटर जो हैं वो बंद करने के हवाले से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये नॉन प्रोफेशनल और सेंसर बोर्ड की पॉलिसी को फॉलो ना करने वाले जो अदाकाराएँ थीं, असल में होना तो ये चाहिए था कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता, लेकिन इस थिएटर में जहाँ पर अच्छा काम करने वाले और हमारे थिएटर के सीनियर आर्टिस्ट जो कि बेहतरीन थिएटर पेश करके लोगों को तफरीह फराम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से थिएटर एसोसिएशन के प्रोड्यूसर्स को, वो प्रोड्यूसर्स, माजरत के साथ वो प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ जो वाकई ऑथेंटिक थिएटर के प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जो नॉन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनको तकलीफ पहुंची और इससे उनके काम को भी बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस क्लब में बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये अपील की पंजाब की हुकूमत से कि आप उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें जो फहाशी फैलाने का बाइस बन रहे हैं या बन रही हैं। उन आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ तो ये कार्रवाई ना करें या उन प्रोड्यूसर्स को तो इफ़ेक्ट ना करें कि जो वाकई ही अपना काम अच्छे तरीके से और आवाम को अच्छी और सस्ती तफरीह फराम करने का बाइस बन रहे हैं। तो इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से उन्होंने बात भी की, हमारे रिपोर्टर्स ने जो है वो इस पर बाकायदा रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे थिएटर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदर कैसर सनाउल्लाह साहब भी और फनकार एसोसिएशन के तर्जुमान शाहिद खान साहब भी, सीनियर एक्टर भी हैं थिएटर के और आप उन्हें जानते भी हैं। दोनों हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं जो तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने स्टेज ड्रामों और सेंसर बोर्ड की एसओपीज को फॉलो न करने वाली अदाकाराओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, जिसके नतीजे में पंजाब भर के ड्रामा हॉलों को बंद कर दिया गया। नॉन प्रोफेशनल्स और सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज को फॉलो न करने वालों के साथ साथ वो प्रोड्यूसर्स और अदाकार भी मुतासर हुए जो अवाम को एक अच्छी तफरीह मुहैया कर रहे थे। थिएटर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदर कैसर सनाउल्लाह ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा, तो मेरे पास ड्रामा चल रहा था, 15 दिन उसकी रिहर्सल हुई, मेरा नाम जोकर, और उस ड्रामे से एक दिन पहले मैंने गवर्नर साहब, उनके सेक्रेटरी, वजीर आला पंजाब, उनके तमाम सेक्रेटरी जो वजीर आला उसमें होते हैं, डीसी साहब, उनके एडीसी, सारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनके स्टाफ अफसर, चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस, सेक्शन अफसर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमरा, सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, तमाम एसपी साहबान, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबको दावत दी रोज आए मेरे तमासील में, रोज ड्रामा देखें। मैं जब भी एज ए राइटर डायरेक्टर काम ड्रामा बनाता हूं तो मैं खुद दावत देता हूं, तो कोई गलत आदमी कभी किसी को दावत नहीं देता। सच तो ये है कि अगर चंद साल पहले की बात की जाए तो थिएटर बहुत अच्छी तफरीह होने के साथ साथ प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा बिजनेस भी था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ कुछ नॉन प्रोफेशनल्स लोगों ने इस हंसते बसते थिएटर को बर्बाद करके रख दिया। मौजूदा दौर में कुछ प्रोड्यूसर्स और फनकार हैं जो आज भी बहुत अच्छा ड्रामा शायकीन को दिखा रहे हैं। फनकार एसोसिएशन का कहना है कि नॉन प्रोफेशनल्स की आड़ लेकर हकीकी फनकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो थिएटर की उन अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ शुरू कर दिया है जो स्टेज पर फहाशी फैलाने का बाइस बन रही थी, लेकिन इससे इफेक्ट हुआ है वो तबका भी जो थिएटर में अच्छा और अहम काम कर रहा था कि एक सस्ती तफरीह जो है वो लोगों को, आने वाले लोगों को फराम की जा रही थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक वक्त था पाकिस्तान में जब बड़ा अच्छा थिएटर हुआ करता था। थिएटर का मकसद हुआ करता था कि फैमिलीज आती थी, थिएटर देखते थे, एंजॉय करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, चले जाते थे। वैसे ही पाकिस्तान में इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस हो चुका है कि इसको रिलीज़ करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए जो है वो लोग थिएटर की तरफ, फिल्मों की तरफ और ड्रामास की तरफ जो है वो जाते थे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ
नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से थिएटर भी बदनाम हुआ, हमारी फिल्म भी बदनाम हुई, हमारा ड्रामा भी बदनाम हुआ। कुछ ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपने मुफाद के लिए जो है वो थिएटर को इस्तेमाल किया और फिर उनकी वजह से जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। अब मौक़िफ़ ये है हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्टों का और सीनियर प्रोड्यूसर्स का जो थिएटर से रिलेट करते हैं कि बाकायदा तौर पर इसको आप कार्रवाई करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन उनके खिलाफ करें जो इस चीज़ में मुलव्विस हैं। जो मुलव्विस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। तो हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब हैं, हमारे रिपोर्टर, उनसे पूछते हैं। शहजाद साहब बताइएगा कि ये तो कार्रवाई का आगाज़ हो गया, हमने भी इस पर प्रोग्राम किया था और फहाशी के हवाले से जो है वो बताया था कि जो फनकार हैं या प्रोड्यूसर्स इस चीज़ का बाइस बनते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस करें। और हमारे प्रोग्राम में जब भी कोई चीज़ ऑन होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन होता है, ये अल्लाह के फजलो करम है। तो अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अब इससे दूसरे लोग भी इफेक्ट हो गए। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। जी डॉक्टर साहब, यही बात है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। असल में बात यह है कि ये थिएटर इंडस्ट्री के जो फनकार हैं, जो हकीकी फनकार हैं, जिन्होंने थिएटर को जिंदा किए रखा हुआ है, ठीक है, वो चंद सालों से वैसे ही उनकी हालत जो है वो बहुत खराब है और उनके लिए रोजगार के मुतबादल मौके भी कोई नहीं होते इनके लिए। तो ये देखें, अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी जो फांसी का मौजब बनते हैं, जो थिएटर को बिगाड़ने में शामिल हैं। वो प्रोड्यूसर साहिबान जो कोई चीज़ बेचता हुआ प्रोड्यूसर बन गया या कोई हादसाती तौर पर प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या उन लोगों के उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो थिएटर बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ना कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो थिएटर को संवारने में लगे हुए हैं, जिन्होंने थिएटर को जिंदा रखा हुआ है। देखें, आज के दौर में अगर देखें तो थिएटर जो है वो पूरे पंजाब में फैल चुका है, ठीक है। छोटे शहरों में अगर आप गुजरांवाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, तो वहाँ पे ड्रामे जो होते हैं वो आप फैमिली तो बड़ी दूर की बात है, आप कोई रीजनेबल बंदा जाके देख भी नहीं सकता। वहाँ जाके कोई अच्छा पढ़ा लिखा बंदा वो खुद अकेला जाके भी थिएटर में वो उस तरह के ड्रामे और उस तरह की जुगतबाजी नहीं देख सकता। लेकिन जो लाहौर के कुछ सर्किट के जो मेन थिएटर्स हैं, जहाँ से थिएटर शुरू होता है, जहाँ पर मेन कॉमेडियन और मेन फनकार काम करते हैं, वहाँ आज भी थिएटर जो है वो जिंदा है और आज भी कुछ थिएटर्स में अच्छी तफरीह मुहैया की जा रही है और आज भी शायकीन देखने के लिए आते हैं। जब ये कार्रवाई का आगाज किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने बिला तफरीक उन्होंने बस एक जगह से शुरू किया है और उन्होंने कहा जो भी सामने आता है उसको पकड़ लें। और सबसे बड़ी बात है कि थिएटर के ऊपर रेड की गई रात को, और इनके जो वर्कर्स हैं, अब वर्करों का क्या कसूर है? अगर देखें किसी थिएटर में कोई गलत काम हो रहा है तो ठीक है, उसको बिल्कुल रोकना चाहिए, उसको रोकना बनता भी है। हम भी यही कहते हैं कि इनके खिलाफ ये जो नासर है, फांसी जो फैला रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। लेकिन जो थिएटर में कोई वर्कर है, कोई चाय बेच रहा है, कोई बोतलें देने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, उनको पकड़ा भी और उनको मारा भी, ठीक है। और कुछ फनकारों के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जो कॉमेडियन थे। ये सबसे बड़ी सबसे तो बहुत बुरी बात है। ये तो काबिल-ए-मुज़म्मत है। इसको कोई भी जो है वो ना तो हुकूमत ऑन कर सकती है, ना कोई भी अदारा इसको ऑन नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत गलत काम हुआ है। देखिए, जो फांसी फैलाने वाले जो अनासर हैं, जो गलत ड्रामा दिखा रहे हैं, वो तो तकरीबन लाहौर से सारे बाहर हैं। मेन सर्किट में अगर आ जाएं तो मेन सर्किट जो है वो उस तरह की एसओपीज को डिसफॉलो नहीं करते जो दूसरे शहरों में होती हैं काम। यहाँ जो मेन थिएटर्स हैं, यहाँ तो सेंसर बोर्ड के अदारे भी एक्टिव हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग टीमें भी एक्टिव हैं और बाकायदा वो इनको चेक करते हैं। शहजाद साहब अभी हमें ज्वाइन किया फनकार एसोसिएट तर्जुमान शाहिद खान ने, सीनियर एक्टर हैं और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद साहब, पहले तो इसकी मजम्मत करते हैं हम कि जो ये एक क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ थिएटर के हवाले से, जाहिर है उनके खिलाफ तो होना चाहिए था जो फांसी फैलाने का बाइस बन रहे हैं, लेकिन आप जैसे सीनियर लोग भी इससे इफेक्ट हुए, आप एक अच्छी और सस्ती तफरीह जो है फराहम कर रहे हैं लोगों को, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ है? एक्चुअली ये काम बहुत पहले करना चाहिए था इंतजामिया को, जो अब किया है। सही कह रहे हैं। ये बहुत पहले, जब कोई जख्म होता है ना तो उसका जल्दी से इलाज कर लिया जाए, उसे प्रॉपर चेक कर लिया जाए तो वो इतना खराब नहीं होता जख्म। सही कह रहे हैं। इन्होंने पहले जख्म बढ़ने दिया है और एकदम उसे चाह रहे हैं ये ठीक हो जाए। इस तरह कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। ठीक, गुजारिश ये है जी कि हमारा मौक़िफ़ ये है सबका कि जिन्होंने गलती की है, ठीक है, उसको सजा मिले। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। एक थिएटर पे कम से कम 100-125 बंदा काम करता है। सही है।
गार्ड से लेके मेकअप मैन, प्रेस मैन, चाय पिलाने वाला, जी वार्डरोब वाला, सही। और वहाँ पे जो इन लड़के होते हैं जो बिल्कुल डेली वेजेस पे होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे जिनको हैं। पैसे मिलने हैं तो उन्होंने घर जाके अपने खाना बनाना है। हाँ मुल्क की हालात ऐसे हैं मैम के लोग एग्जॉस्ट होना चाहते हैं। सही कह रहे हैं, सही लोग कह रहे हैं। जिस तरह की, हमारा कारोबार तो खुद ही अपनी मौत मर जाता है मैडम जब हालात नहीं ठीक होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारा कारोबार खुशहाली से मुंसलिक है। खुशहाली होगी, मैंने दुकान खोली, मैंने सोचा कि अल्लाह मियाँ आज मेरी 5,000 की दिहाड़ी लग जाए, मेरी लग गई 7,000 की। सही, मैंने कहा यार चलो जाके थिएटर ही देखते हैं, हंसते खेलते हैं, सारा ऐसे दिन ही का है, ऐसे ही है, डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो सही कह जाए। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि जिन्होंने ये गलत काम किया है वो मेल है या फीमेल है, जी उनको सजा दें, हम आपके साथ हैं, इंतजामिया के साथ हैं। लेकिन ये इकदाम करना कि थिएटर ही बंद कर दें, ये बुरी बात है। सही कह इससे रहे हैं। कितने घरों का चूल्हा बंद होगा। मेरे जैसा जो आर्टिस्ट है वो भी 15-20 दिन का रगड़ा सह जाएगा। हाँ जो डेली वेजेस के हैं उनका क्या बनेगा मैम? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अपनी जगह पे राइट पे हैं कि जो इस तरह की फाशी फैलाने का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, ये हक है। हाँ। लेकिन जो लोग सौ अपना काम बिस्मिल्लाह। कर रहे हैं उन्हें तो करने दिया जाए। और ये एक तफरीह है, आगे आपने जो है फिल्म इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए। एक थिएटर ही जो है वो सस्ती और आम तफरीह है आवाम के लिए, वो और भी बंद लोगों कर के दें। चेहरों पे हंसी लाने वाला सिर्फ हमारा एक मीडिया है। सही बात मुझे है। कोई महकमा पाकिस्तान का बता दे जो चेहरे पे हंसी लाता है। हाँ जी, सही हम है, लाते हैं। सही और है। मुझे आज तक यही नहीं समझ आई कि पूरे पाकिस्तान में हम ही हैं, 4 महकमे हमें चेक करते हैं, आर्ट काउंसिल, डीसीओ, होम डिपार्टमेंट और पता नहीं थाना। सही सही एक कह रहे चीज हैं। गलत होती है उसको लेटर दें, बंद कर दें। सही सही पुलिस का वहां पे चार्ज करना, आर्टिस्टों को मारना, फनकारों को धक्कम-देल करना, ये किस मुल्क में होता है? काबिले मुजम्मत है। पूरी दुनिया में मुझे कहीं बता दें कि ऐसा हाँ, हुआ है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं तो ये इतना जो मामला हो गया, इस पे आप सब लोगों ने सरापा एहतजाज रहे, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। इस हवाले से किसी ने, इंतजामिया के बंदे ने आपसे रब्ता किया? अभी तक कोई आपसे कोई यकीन दहानी कराई गई हो आप लोगों को? जी अभी तक तो हमारी कोई दाद रसी नहीं है जी। सही है, अभी तक तो हमें उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है। हम इंतजामिया के साथ हैं। हम खुद चाहते हैं, जो अच्छे फनकार जी। हैं, हम खुद चाहते हैं कि ये जो गंद आ गया है थिएटर पे, हाँ। और मजे की बात बताऊं, लाहौर में नहीं आया सही। ये आउट ऑफ सिटी लाहौर से आता है। जी जी, बस ये चेक करना पड़ेगा इंतजामिया को कि क्या ये जो वीडियोस हमारे पास आई हैं हाँ और वो लाहौर की हैं, सही सही। और बिल्कुल सही। उन नामनिहाद एक्टरों और आर्टिस्टों से, मैं आपके प्लेटफॉर्म से, वो किधर गए हैं वो फनकार और फनकाराएं जो कहते थे जी अब सही है, यही देखते हैं, सही। हम पीटते थे, हम नाराज। आप यकीन जानेंगे, मैं पिछले 5 साल के बाद गया हूँ आउटडोर, ये पिछले दिनों में 5 साल मैं लाहौर से बाहर नहीं निकला, अच्छा। क्योंकि भाई मुझे अपनी माँ बहन बड़ी मुकद्दम है। हाँ सही। गलतियां हुई सही हैं, सही ताली एक हाथ से नहीं बची, इंतजामिया से भी गलती हुई है और आर्टिस्टों से भी हुई है गलतियां। सही ये मिल बैठ सही। के एक SOPs बना ले, हाँ, उसके SOPs बना लें, बिल्कुल। उसके तहत काम शुरू कर दे सही। और फिर चेक करें। सही। ये नहीं कि गुजरात होता क्या है कि एक बंदा गालियां निकाल के उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे जैसा फनकार कहता मैं भी फिर गाला काटूंगा, सही है, मेरे भी पैसे बदलेंगे। सही है, सही। अच्छा, अब हम शायद सब आपसे प्रॉमिस तो नहीं करते, लेकिन हम कोशिश का वादा जरूर करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो थिएटर के जितने भी फनकार हैं उनका ये मसला हल हो, एक SOPs के तहत जो है वो प्रोसीजर जो है वो बनाया जाए और बाकायदा तौर पर आप लोगों को वो SOPs दे दिए जाए और उसके हवाले से जो है वो काम किया जाए। बिल्कुल ठीक जी, है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया जी। इसके अलावा शहजाद साहब, आपने सुनी शाहिद साहब की बात, उन्होंने तो प्रॉपर तरीके से अपना मौक़िफ़ दे दिया और बात भी सच है कि ठीक है, जो गंद कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप करें, लेकिन एक सस्ती तफरीह है इसमें। अगर आर्टिस्ट को SOPs दे दें, आप बता दें, सेंसर बोर्ड अपने SOPs दे दे कि भाई ये हमारे SOPs हैं, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फिर कार्रवाई करें, बाकायदा तौर पे करें, चाहे कोई बड़े से बड़ा सीनियर आर्टिस्ट इसमें मुलव्विस हो। लेकिन अभी तो जो है वो इस चीज पर जो है वो गौर फिक्र करना बनता है। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो फांसी जो फैली है ना, ये एक दिन का काम नहीं हुआ। ये भी शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये साल लगे हैं।
जब ये काम शुरू हुआ था इसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था। ये आस्ता आस्ता ये काम इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब ये बम की शक्ल बन चुका है और ये बम की तरह फट रहे हैं। बल्कि जो अगर लाहौर से अगर बाहर चले जाए दूसरे शहरों में तो ऐसे ऐसे ड्रामे और ऐसी ऐसे गंदी जुगतबाजी के ड्रामे होते हैं और ऐसे ऐसे बेहुदा डांस दिखाए जाते हैं कि कोई शरीफ आदमी उसको देखना पसंद नहीं करता। और यही वजह है कि उन थिएटर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने ना कभी एसओपीज को फॉलो किया, ना उनको ये पता है कि सेंसर बोर्ड क्या चीज है, ना उनको ये पता कि सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज क्या चीज हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसे अनासर को पकड़ना चाहिए था। और ऐसे जो छोटी छोटी जगहों पर थिएटर खोल गए हैं जिनके पास ना कोई थिएटर खोलने का एनओसी है, ना उन्होंने कहीं से इजाजत लिया है, एक हाल लिया और वहां पे ड्रामा करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जो अच्छा ड्रामा दिखा रहे थे, अब यही शाह साहब कह रहे थे कि ये तो चलें ये पुराने फनकार हैं, ठीक है, इनके पास को थोड़ी सी जमा पूंजी भी होगी, ये महीना निकाल लेंगे। इसके साथ वो लोग भी शामिल हैं जो दिहाड़ीदार हैं, वो फनकार भी शामिल है जिन्होंने रोजाना अपने घर में पैसे लेके जाना होता है, जिनको डेली वेजेस पे पैसे मिलते हैं काम के। और फनकारों की जो हालत है, फनकारों पे जो टाइम चल रहा है वो आप सबके सामने अय्यां है, ठीक है। इससे पहले 2 साल कोरोना की नजर हो गए, वैसे थिएटर श्वेटर जो थे वो सब बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद मुल्क के हालात ऐसे आ गए, महंगाई ने हर तरफ से घेरे में ले लिया मुल्क को, अवाम जो है महंगाई में पिसी हुई है। जो तफरीह के मौके हैं हमारी जिंदगी में बहुत कम रह गए हैं। अब देखें फिल्में देखना लोग बंद हो गए, ठीक है, थिएटर जाना लोग बंद हो गए। अब इस दौर में जब ये चीजें महदूद होती जा रही हैं, तो इस दौर में जब ये फनकार हैं इन्होंने भी अपने घर का चूल्हा चलाना है, ठीक है। अब यहीं से हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो इस शोबे को खैराबाद कहकर, कोई बेचारा पकौड़े बेच रहा है, कोई चाय की रेडी लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, किसी ने कोई सब्जी की दुकान खोली हुई है, वहां तक इस लेवल तक चले गए हैं। और सिनेमा इंडस्ट्री की अगर बात करें, सिनेमा इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं वो भी सब बेचारों का यही हाल है। तो खुदारा ये जो चंद फनकार रह गए हैं इनके हालत पर रहम करें, इनको संभालें। जो है वो सिसक के मरता है ये जो, और अभी आप देख लें वो कोई मेरे पास जो है वो एक और कोई फनकार है, हम कोई जानी बाबा जो है वो थिएटर के ही आर्टिस्ट हैं, उनकी कोई टांग कट गई है, उनके लिए भी अपील जो है वो आई हुई थी क्यों। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हमारे मुल्क का जो फनकार है, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जब वो खुदा ना खास्ता उन पे कोई बुरा वक्त आता है तो सारी जिंदगी पैसा कमाने वाला बंदा जो है वो एंड में जब इस दुनिया से या पाकिस्तान से रुखसत हो रहा होता है या अल्लाह के यहाँ जा रहा होता है, उसकी आखिरी लम्हात चल रहे होते हैं, तो वो लोगों से चंदा जो है वो जमा करके उसके ऊपर जो है वो कफन डाला जाता है। ये हम किस मुल्क में जिंदा हैं? ये जो मुल्क जो है वो अपने फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, जिस मुल्क की जो है वो इंतज़ामिया और यहाँ के करता धरता लोग जो है वो फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देते हैं, वहाँ पे बंदा इनसे जो है वो क्या अपील करे या इनसे क्या कहे कि भाई आप जो है वो स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज़ बनाएं। इतनी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, लेकिन शहजाद साहब कोई फनकार यहाँ पे फिर भी जो है वो तड़प के सिसक के मरता है। वजूहात क्या है? दरअसल देखें, ये जो जिंदगी है ना, ये जो तो फनकार अपने आप को संभाल लेते हैं, ठीक है, वो तो उनका तो अंजाम जो है बड़ा अच्छा होता है। और जो फनकार अपने आप को संभालते नहीं, आप शोबिस की जिंदगी, आप ये कोई इन फनकारों का ये हाल नहीं है। तकरीबन जितने भी फनकार हैं शोबिस के साथ वाबस्ता, वो खा फिल्म से हों, ड्रामे से हों, थिएटर से हों, वो सब के जो अपने आप को नहीं संभालते उनके सब के साथ यही अलमिया होता है। और सबसे जो मसला ये है कि अब जब कुछ चंद जो फनकार रह गए हैं जो थिएटर को भी जिंदा रखना है, डॉक्टर साहब थिएटर को मरने तो नहीं ना देना, थिएटर को खत्म तो नहीं करना। पहले सिनेमा बंद हो गया, पाकिस्तान से सिनेमा जो है वो बंद हो गया, ठीक है। अब थिएटर भी आप बंद करना चाहते हैं। जितने कोई 2-4 थिएटर थे जहां उनको उनके साथ बैठकर एसओपीज तय की जाए। हुकूमत को चाहिए कि उनको एक टेबल पे लेके आए। जो हुकूमत होती है ना, जो हुक्मरान होते हैं, वो माँ का दर्जा, रियासत जो है वो माँ का दर्जा रखती है, ठीक है। ये इन लोगों को तंग ना करें, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, इनको एसओपीज बना कर दें और इनको कहें कि आपने इस दायरा कार में रह के काम करना है, आपने इस तरह आपने परफॉर्म करना है, आपने इस तरफ नहीं जाना, इस दायरे में रहना है और इस तरह परफॉर्म करना है। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है साहब, थिएटर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदर हैं केनाउल्लाह साहब, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। आप इससे पहले मेरे साथ शाहिद खान साहब भी ऑन कॉल मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया कि किस तरीके से जो है वो ये थिएटर के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जो लोग तो बेहयाई फैलाने का बाइस बन रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो बाकायदा तौर पे प्रोड्यूसर्स हैं और अरसे से लोगों को तफरीह दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं स्टेज पे, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां बंद करें। आप क्या कहते हैं? अच्छा, उसमें ये है आपका शुक्रिया, आपके चैनल का आपने बड़ा अहम मसला उठाया जी, और बड़ा सही टाइमिंग पे जी, शहजाद साहब का भी शुक्रिया जी, जो आपके ये सीनियर रिपोर्टर हैं जी। अच्छा, इसमें ये है कि वो तमाम वीडियोस जो हैं वो पंजाब आर्ट काउंसिल, होम डिपार्टमेंट जी, और जितने भी सरकारी लोग हैं उनके पास मौजूद है। ठीक है। इतना आसान तरीका है कि जिसकी वीडियो उनके पास मौजूद है, ठीक है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको उन थिएटर्स का भी पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप उन थिएटर्स को एक पहली और आखिरी वार्निंग दें बिल्कुल सही। कि जी आपके थिएटर में फलां खतून ने, फलां बंदे ने ये गलत काम किया है, आइंदा से होगा तो आपके थिएटर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, सबूत उनके पास सारे मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हकायक से नजरें चुरा रहे हैं। सबूत होने के बावजूद वो असल तरफ नहीं आ रहे और ये सारा कुछ जो है वो निचला अमला है ना वो कर रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। जब उनके पास सबूत मौजूद है तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी बेगुनाह को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा तो उसको मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उस तरफ वो आ नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने गेहूं के साथ गुण भी पीस दिया ना, सारों को इकट्ठा ही जो है वो इसमें शामिल कर दिया। सही। तो अना का मसला बना लिया हुआ है कमिश्नर साहब ने कि एक गलत काम उनसे हो गया कि अच्छा साफ सुथरा ड्रामा चल रहा था तमाशील में मेरा नाम जोकर। अच्छा और बदकिस्मती देखें कि मैंने 70 लेटर लिखे उस ड्रामे को देखने के लिए वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ठीक है, गवर्नर पंजाब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और उनके जितने भी एडीसी हैं और जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको, ठीक है, उसके अलावा सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक पुलिस अफसर, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस, ठीक है, जितनी भी मशीनरी पंजाब आर्ट काउंसिल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर, अलहमरा के एग्जेक्टिव डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो देख के भी गए सारा निचला अमला ड्रामा। अच्छा, इतना साफ सुथरा ड्रामा, 15 दिन मेहनत की, रिहर्सल की फनकारों ने इतनी गर्मी में, तो बजाय कि वो असल सिमत अख्तियार करते हुए असल गुनाहगारों की तरफ, कल्परेट की तरफ जाते जी, तो उन्होंने सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए जो अरसा दराज से इस काम में मुलव्वस थे और उनको इस चीज की तकलीफ थी कि मैं बार बार लेटर लिख रहा था कि खवातीन दौरान ड्रामा नादक अज़ा की नुमाइश ना करें, कमीदे ना उठाएं, और थिएटरों में खवातीन पर डांस आर्ट है, एक फिल्मों में भी होता है, फिल्म में भी गाने होते हैं, तो साफ सुथरे गाना हो और मुजरे की शक्ल में पैसे ना फेंके जाए। मेरा 2 चीजों का एजेंडा था। ठीक है जी, ठीक है। इन्होंने उन 2 चीजों की बजाय के उन गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन होता तो ये चल पड़े बेगुनाह लोगों को मिटाने और उनका रोजगार छीनने। ठीक है, सही। इस चीज की मुझे बड़ी तकलीफ है, यही मैं सीख रहा हूँ कि जो गुनाहगार हैं, फांसी करने वाले, हम उनके साथ हैं। आपके पास सारी वीडियो हैं, वीडियो देखें, एक्शन करते जाएं। जी जी, बिल्कुल ठीक। असल काम की तरफ आ ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है। वजीर आला साहब बाहर गए हुए थे, अमन मीर साहब वो जड़ावाला में। सर, आपसे किसी ने राब्ता किया, इंतजामिया के किसी बंदे ने आपको कोई यकीन दहानी करवाई कि हाँ जी जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, जिन्होंने किया है, जो कसूरवार है उनको सजा मिलेगी, बाकियों को नहीं? नहीं आ रहे ना, उस तरफ नहीं आ रहे। इसी चीज की तकलीफ है कि ये फाशी मुकाते उरियानी खत्म करते करते ये फनकारों को खत्म करने पे चल पड़े हैं। मैं कहता हूँ हर वो बंदा या बंदी
जो कसूरवार है उसके खिलाफ एक्शन लें, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। ये अब यानी कि मेरे साथ इस बात पे पर्सनल हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जो फाशी उरियानी करने वाला माफिया ना, वो जो है वो ज्यादा मजबूत था, इसलिए उन्होंने एक साफ सुथरा मेरा नाम जोकर मेरा तमासील में इतनी बदतमीजी हुई, खवातीन के गैबन में पुलिस वाले घुस के मारपीट चीजें उठा ली, हमारा नुकसान किया, गेट तोड़ा, सब कुछ। जब मैं कह रहा हूँ कि जो गलत है सही है, उसकी निशानदेही करें, उसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, उनको बैन करें, वार्निंग दें, जो आपका दिल करता है करें, सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही है। अब इन्होंने वो कमिश्नर साहब ने ना का मसला बना लिया कि मैं तमाशील। सर आज के प्रोग्राम के बाद हमने ये बाकायदा ये प्रोग्राम किया ही इसीलिए है कि हम जो है वो आला हुकाम से ये अपील कर सकें कि वो आपको ये यकीन दहानी दिलाएं कि जो सही काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको बाकायदा तौर पे जो है वो हटा दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने जो है वो सुनी बात कैसर सनाउल्लाह साहब की। इनके ड्रामे के दौरान ही जो है वो पुलिस वालों ने बदतमीजी की, खवातीन के साथ भी बदतमीजी हुई। एक चीज़ तो मैं आपको ऑन एंड ऑन यहाँ पर बता दूँ, अपनी तौर पे बता दूँ, मैंने इस पर प्रोग्राम किया था और मुझे ऐसी खवातीन जो है वो उन पर बड़ी तकलीफ होती है जो नाच के पैसा कमाती हैं। ये मेरी अपनी अंदर की तकलीफ है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक औरत जो है ना वो बड़ी इज्जत और तकरीम और अदब के लिए बनी है, नाचने के लिए नहीं बनी। उसको नचवा के उससे पैसा लेने वाले लोग या प्रोड्यूसर्स जो कि ये पूरा माफिया बन चुका है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। एक कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दूसरी खास बात जो कमिश्नर साहब से अपील करनी है वो ये है कि सर जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर की दुनिया के लोग हैं, जो सस्ती तफरी फराम कर रहे हैं, आप इस रक्स पे जो है वो पाबंदी आयद करें। रक्स होना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एक औरत को जो है वो सबके सामने नाचने की, जी डॉक्टर साहब आमिर मीर साहब जो हमारे सकाफती वजीर हैं पंजाब के, उनका भी बयान सामने आ गया कि जो सीनियर फनकार हैं जो हकीकी मानों में थिएटर को जिंदा रखने पे दर पे हैं। शहजाद साहब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, हमने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ वो भी यही चाहते हैं कि फनकारों के साथ बैठ के कोई ऐसे एसओपीज बनाए जाएं ताकि इनको भी एक प्लेटफॉर्म या हो, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए और इनके साथ को बैठ के कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिनको ये भी फॉलो करें और अवाम का थिएटर भी बंद ना हो, अवाम को देखने को अच्छी तफरीह मिले और फनकार भी बेरोजगार ना हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका बहुत प्रोग्राम का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। टॉपिक ये बहुत बड़ा था, इस पर बात करना भी जो है वो बनता था। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर में उन्हें ये सस्ती तफरी फराम करने का मौका दिया जाए और एसओपीज़ जो है वो सेट किए जाएँ और साथ ही ये फाहशी वाला जो रक्स है इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ख़वातीन का नाचना किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं माना जाएगा और ना ही जो है वो ये होना चाहिए। इंतहाई माजरत के साथ जिनको मेरी इस बात से तकलीफ पहुंची हो वो मुझे माफ़ कर दें और जिनको इस बात से खुशी हुई हो वो मेरे लिए दुआ कर दें। इसी के साथ जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगी, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल जो है वो आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।